भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के लिए और खास तौर पर एक पढ़े लिखे शिक्षित समाज के लिए एक बड़ा कलंक का विषय होगा कि किसी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर पर एक गंभीर आरोप लग रहा है। कई सालों से ये आरोप जो है वो पीछे से लगते जरूर थे, लेकिन इस बार एकदम सामने से जो है प्रशांत किशोर लगा रहे हैं। और ऐसे मौके पर हम लोग इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है कि जब एक धारा को कोई दूसरा धारा किसी भी तरह का कोई कटाक्ष करता है तो उसके समर्थक जो है उसके समर्थन में उतरते जरूर है। लेकिन जो लगातार पोस्ट हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि प्रशांत किशोर उनके निजी जीवन ही कह सकते हैं आप कि किसने कहां पर क्या स्कैम किया, फ्रॉड किया, क्योंकि जिस तरह से बात किया जा रहा है कि भाई जब उसी कॉलेज में माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज जो किशन मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जहां पर डॉक्टरों की पढ़ाई होती है, डॉक्टर बनाए जाते हैं, देश का सबसे प्रतिष्ठित जो जॉब है उसकी वहां पर पढ़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं उसके डायरेक्टर यानी कि एमडी पर जब ये आरोप लगे कि वो पहले वहां पर क्लर्क थे और क्लर्क से आखिर किस तरह से एक सिख माइनॉरिटी के लोगों को किस तरह से प्रताड़ित करके या क्या ऐसा कुछ किया कि क्लर्क बन गया मालिक और जो सिख ओनर थे वो हो गए गायब। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर सा सवाल है और उसी गंभीर सवालों का हम कुछ जवाब के लिए आज एक वीडियो बना रहे हैं। शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा, और अपनी राय भी जरूर रखिएगा अगर आपको कुछ आता है उनके बारे में समझ तो, क्योंकि ये अलग बात है कि किशनगंज में आखिर दिलीप जायसवाल का उस कॉलेज में क्या ओहदा था, ये भी जांच का एक विषय होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो उनके समर्थन में लोग पोस्ट कर रहे हैं, जब उसको अगर गौर से देखा जाए, जैसे नूतन गुप्ता का जो कि अभी लगातार पूर्णिया सदर विधानसभा से चाह रही है कि उनको टिकट मिल जाए और वो खुद एजुकेशन संस्थान के एक ऑनर भी है, और उसके लेख में जाती है, मतलब यहाँ पर बात जो है वो उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर हो रही है, जात कहीं से भी नहीं है। प्रशांत जी ने जो जनस्वराज के सूत्रधार हैं वो अगर कटाक्ष किए हैं तो इसमें जाति को कहीं पर लाया बिल्कुल नहीं गया है कि कौन सी जाति के दिलीप जायसवाल है, कौन सी जाति के सिख थे। हाँ, सिख माइनॉरिटी इसलिए वर्ड बोला गया क्योंकि सिख की संख्या बिहार में मुसलमानों से ईसाइयों से सबसे कम संख्या में है, और इस वर्ड का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया होगा कि जिसकी संख्या जब कम होती है तो लोग उससे प्रताड़ित करते हैं या फिर लोग उस पर चढ़ने की कोशिश जरूर करते हैं, और वो इसलिए कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उनकी संख्या बल जो है वो कम है। लोकतंत्र का डिफिनेशन भी वही है कि जिनकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं अब जो उनके समर्थन के लोग हैं, समर्थक उनके इस बात को कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल का कद बढ़ रहा है, दिलीप जायसवाल पिछड़े जाति से आते हैं, भाई पिछड़ी जाति का होना, कद बड़ा होना, वो इस बात को डिफेंड नहीं कर पा रहा है कि आखिर उस माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज मेडिकल कॉलेज के क्लर्क से डायरेक्टर तक का सफर जो है दिलीप जायसवाल ने तय कैसे किया। यानी कि अब हम लोग इस वीडियो को बनाकर अंतिम यही कहेंगे कि जब मोदी जी का आगमन बिहार में होना था उस समय प्रशांत जी ने एक तो जहां तहां वो जब प्रेस के लोगों के सवालों के जवाब दे ही रहे थे, लेकिन उन्होंने बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मोदी के आगमन से पहले दिलीप जायसवाल से और मोदी से भी ये सवाल पूछ लिया कि भाई वो किस तरह से एक क्रिमिनल एक्टिविटी के लोगों को अपने इर्द गिर्द में बिठाएंगे जिन पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चीज ये है कि इस मामले में हमारे हिसाब से अगर दिलीप जायसवाल पूरी तरह से पाक साफ है और उनको क्लीन चिट की अगर आवश्यकता है, उनको अगर पब्लिक में अपनी बात रखने की जरूरत है, तो उन्हें एक बार जरूर पीसी के माध्यम से इन बातों को रखना चाहिए कि आखिर क्या मुद्दा था, क्या वो समय था, क्या ऐसा हुआ था कि आखिर माता गुजरी मेमोरियल हॉस्पिटल किशन हॉस्पिटल में जो सिख के होने की दावा कर रहे हैं उसमें इनका क्या होता था। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनली या संस्थान में हिडनली क्या कुछ इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो बाहर नहीं आ पाता है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल जगह नहीं है कि आपको हर चीज बताया जाएगा या आपके ही कंट्रीब्यूशन से किसी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। वो एक प्राइवेट संस्थान है जिसमें कोर कमेटी होती है और उन लोगों के ही दिशा निर्देश पर, उन लोगों के ही इन्वेस्टमेंट पर, उन लोगों के ही मेहनत पर वो कॉलेज या कोई प्राइवेट संस्थान खड़ा होता है। तो कोई पब्लिक डोमेन की चीज नहीं है कि उसके हर एक निजी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाए। भले पॉलिटिकल पार्टी आपके हक की बात करती है तो उसके हर एक चीजों की जानकारी रखना आपका दायित्व बनता है या आपका अधिकार भी बनता है। तो यहाँ पर अलग बात है, लेकिन होना यह चाहिए कि अगर दिलीप जायसवाल को अपने बारे में या फिर ये साबित जरूर करना चाहिए कि आखिर प्रशांत किशोर की बातों में कितनी सच्चाई है। प्रशांत जो कह रहे हैं कि इस तरह से उनके द्वारा फर्जीवाड़ा हुआ जिसके बाद कि वह कलर्स के डायरेक्टर बन गए, अब उसकी पूरी कहानी जो है जब हम लोग मिलेंगे जरूर इस सवाल को करेंगे, लेकिन जब तक हम लोग नहीं मिलते हैं तब तक इस वीडियो को दिलीप जायसवाल तक सर्कुलेट करा के पहुंचा दीजिए। उनको हम लोग पर्सनली व्हाट्सएप पर भी कर देंगे कि आपको इस मामले पर जरूर चुप्पी तोड़नी चाहिए कि आखिर क्या हुआ था वहां पर और क्या वाकया है, क्या कहानियां है किशन मेडिकल कॉलेज की। बाकी जो समर्थक जाति को लेकर अपना अपना बयान दे रहे हैं, जो समर्थक पिछड़ा अति पिछड़ा कार्ड खेल रहे हैं, जो समर्थक फैन फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, जो समर्थक टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, वो सब बेबुनियाद है। बातें ये होनी चाहिए कि हुआ क्या था और प्रशांत जो बोल रहे हैं उस पर सच्चाई कितनी है। बाकी वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।